जेबी केसेस उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो गिरफ्तार, पुलिस को इस मामले में थी तलाश। जी हां, बता दें कि झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचे झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेबी केसेस प्रत्याशी पर्चा भरने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे थे। झारखंड पुलिस को झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के जयराम महतो को भी तलाश है। जयराम महतो को भी जेबी केसेस से प्रत्याशी बनाया गया है। जेबी केसेस के दोनों उम्मीदवारों ने स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। झारखंड विधानसभा घेराव मामले में नगड़ी थाना पुलिस ने देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में देवेंद्र नाथ महतो समेत कई अन्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह नामांकन भरने के लिए डीसी कार्यालय पहुंचे थे। ठीक उसी समय जेबी केसेस के प्रत्याशी की इंतजार कर रही पुलिस को देवेंद्र नाथ पर नजर पड़ते ही उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ गिरिडीह लोकसभा सीट से 1 मई को पर्चा दाखिल करने के बाद से जेबी केसेस प्रत्याशी जयराम महतो पुलिस की पहुंच से दूर है। उन्होंने बोकारो डीसी विजया यादव को अपना नामांकन पत्र सौंपा था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयराम महतो ने पुलिस से अनुरोध किया था कि बोकारो के चास में उनकी चुनावी सभा है। उन्होंने पुलिस से वे चुनावी सभा के लिए इजाज़त भी मांगी थी। पुलिस ने सभा करने की इजाज़त भी दी। पुलिस ने इजाज़त मिलने के बाद जयराम ने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद से उनका कोई आता पता नहीं है। रांची में विधानसभा घेराव मामले में उनको गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, जबकि जयराम के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था। पूरा हजारीबाग कह रहा है कि अब की बीजेपी नहीं, सिर्फ जेपी। जी हां, बता दें कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत दर्जनों पंचायत का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जनसभा का आयोजन और डोर टू डोर कैंपेन चला। उन्होंने लोगों के बीच कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के साथ छल किया है, झूठे वादे कर जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने देश की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जवान, किसान, युवा, महिला सभी आज परेशान है। जवान अग्निवीर योजना से, किसान एमएसपी नीति से, युवा बेरोजगारी से और महिला सुरक्षा कारणों से भारत का हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले हम समस्याओं का समाधान कर देश के साथ न्याय किया जाएगा। महिला आरक्षण, पहली नौकरी पक्की, अग्निवीर योजना की समाप्ति और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित किया जाएगा। आम जन को मिल रहा जोरदार समर्थन। प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी जयप्रकाश भाई पटेल को अपना समर्थन देने के लिए लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल आए। जहां कहीं भी पटेल ने जनसंपर्क के लिए गए, आम लोगों का भरपूर साथ मिला। कोई उन्हें पानी पिला रहा था तो कोई गले लगाकर आशीर्वाद देते नजर आए। जेपी भाई पटेल मिले इन सने से अभिभूत थे। उन्होंने भी बड़ों के पांव छुए और आशीर्वाद लिए। झारखंड में पीएम मोदी की दहाड़। चाईबासा में पीएम मोदी की चुनावी सभा जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा चाईबासा से शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी ने झारखंड में पहली बार चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा और खूंटी से अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से वोट करने की अपील की है। यहाँ मोदी ने सभी को जोहार करते हुए अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि यह वीरों की भूमि है, इस धरती को सत सत नमन। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ही मोदी की ताकत है। बीजेपी और झारखंड का रिश्ता दिल का है। यहाँ के लोगों की भावना सिर्फ बीजेपी ही समझती है। आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं, सब बीजेपी समझती है। राज्य किसने बनाया? बीजेपी ने। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को विकास मंजूर नहीं था। 1 रुपये में 85 पैसा खा जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा
झारखंड दिल्ली से कम नहीं है। आयुष्मान की शुरुआत यहीं से हुई। 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ आज गरीबों को मिल रहा। कई योजनाओं की शुरुआत झारखंड से की गई। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए दिल्ली से बढ़कर झारखंड है। सिंहभूम और झारखंड की धरती आदिवासी और क्रांतिकारियों की धरती है। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों का अधिकार को कांग्रेस और जेएमएम अपना जागीर समझते हैं। अवैध खनन का झारखंड को लूटा जा रहा, इसमें मुख्यमंत्री तक शामिल है। सेना की जमीन लूटने में लगे हैं। कांग्रेस और जेएमएम यहाँ के लोगों को लूटने में लगे हैं। झारखंड में लूट की रेस चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सांसद के यहां से 300 करोड़ रुपये मिलते हैं। मशीन भी हाँफती नजर आई। ये पैसा किसका है? पीएम मोदी ने कहा कि ये पैसा और संपत्ति आपकी है, ये आपके पैसे की लूट है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कितने बेशर्म है कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। 6 मई से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। जी हाँ, बता दें कि झारखंड में झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई से झारखंड का मौसम बदल सकता है। झारखंड के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 7 मई को राज्य में कुछ स्थानों पर और 8 व 9 मई को कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना बताई गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 43.7 डिग्री बहरागोड़ा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा जिलों में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं 5 मई को राज्य के सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं लू चलने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के रांची में 6 और 7 मई को आंशिक बादल छाए रहेंगे एवं मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 8 और 9 मई से गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड की सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। जी हां, बता दें कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती ने 2 सीटों में शुक्रवार को नामांकन किया। नामांकन से पूर्व मोहंती ने आवास पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ रहा। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक रामदास सोरेन और सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद थे। समीर मोहंती के नामांकन के बाद सकाची स्थित बोधि मैदान में आयोजित सभा में चंपई सोरेन ने कहा कि देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। देश में किसी की लहर नहीं चल रही है। पीएम मोदी के चाईबासा दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, कोई कहीं आ जा सकता है। हमारे गठबंधन और प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। इस बार महागठबंधन सरकार की सभी 14 सीटों पर कब्जा जमा रही है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने समीर मोहंती के जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश जुमलों की सरकार से त्रस्त हो चुका है। पीएम मोदी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है जिसे वे जनता के बीच रख सके। अब वे चुनावी सभा में पाकिस्तान का जिक्र करने लगे हैं। दुनिया के सबसे बड़े बलात्कारी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। भाजपा महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से विफल साबित रही है। भट्टाचार्य ने कहा कि जमशेदपुर की जनता इस बार मन बना चुकी है। समीर मोहंती की जीत से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि समीर के नामांकन में लाखों की संख्या में जुटे गांव से लेकर शहर तक की जनता इस बात का गवाह है कि जमशेदपुर में बदलाव होने जा रहा है। ईडी के रडार पर आने के सवाल पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाली हूं, किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं।